I am resigning from my post as Education Minister. कॉकरोच जनता पार्टी है या नहीं है ये तो किसी को नहीं पता, पर ये जरूर है कि इसने हिंदुस्तान के नौजवानों को ही नहीं, मैं समझता हूं कि देश के जितने भी लोग थे जिनको की मुल्क से उम्मीद रहती है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गई। कौन है प्लेटफॉर्म जनता, उसके बारे में भी तरह तरह के संशय हैं, वो अलग चीज है। पर किसी ने यही उम्मीद नहीं की थी कि एक ऐसा व्हाट्सएप से कह लीजिए या सोशल मीडिया से कह लीजिए, एक आंदोलन जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक रिमार्क के बाद शुरू हुआ, वो वाकई ऐसा कुछ कमाल कर पाएगा, भारत के राजनीति में प्रभाव दिखा पाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। ये भी समझ में आ गया कि अगर आप बीजेपी आरएसएस की तरफ से देखें, जो कि चाहते थे और बार बार कह रहे थे कि सख्ती से पेश आओ सब ठीक हो जाता है, डंडे से मारो उठा के फेंक दो, जो कह रहे थे उनको भी शायद समझ में आ गया कि संवाद जब टूटता है तो डंडा काम नहीं आता। तो इस संवाद का टूटना और डंडे का इस्तेमाल, और 2-4 दिन पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बदलना, और उसके बाद जिस तरह से छात्रों के साथ एक व्यवहार हुआ, वो सारी चीजें बहुत कुछ कहती है कि सरकार एक तरफा अपना काम कर रही थी, और सरकार जितनी, खास करके 20 तारीख के बाद से, यानी पिछले सोमवार के बाद से जिस तरह से सारी चीजें चल रही थी, सरकार जितनी सख्त होती जा रही थी, भीड़ भी उतनी ही सख्त होती जा रही थी, वो अपना जगह नहीं छोड़ रही थी। सरकार ने सोचा था 20 को कि उनको जगह नहीं देंगे, उनको चलने नहीं देंगे, उनको इकट्ठा नहीं होने देंगे, और वो तितर बितर होके टूट जाएंगे। तितर बितर तो वो हुए, जंतर मंतर में उनको इकट्ठा नहीं होने दिया गया, तो सारा जो संसद बाहर गए, पार्लियामेंट स्ट्रीट है उसमें फैल गए, कनॉट प्लेस में पूरा फैल गए, कनॉट प्लेस के आसपास जितनी भी जगह थी सब जगह फैल गए, और यहां तक कि जिस संसद को कहा गया था कि यहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है, ये इलीगल है, ये गैदरिंग इलीगल है, उन सबको तोड़ते हुए वहां पहुंच गए। और एक सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात रही, टीयर गैस होती रही, लोग इस भीड़ को, नौजवानों की भीड़ को, और जानवर ही नहीं थे, और भी लोग आए हुए थे उसमें, ऐसा नहीं है, नौजवानों के माता पिता भी उसमें थे और कई बार बच्चे भी वहां देखे गए, इन सबको जिस तरह से खदेड़ने की कोशिश की गई, बैरिकेड्स लगाए गए, मूव नहीं करने दिया गया, बैरिकेड से ऊपर ला के वो चले आए, वहीं डटे रहे, टीयर गैस चलती रही, बार बार जो है वो आगे पीछे होते रहे पर हटे नहीं। ये एक अद्भुत बात थी जिसका शायद अंदाजा न तो पुलिस ने की थी, न सेंट्रल आर्म फोर्सेस ने की थी, और उन सेंट्रल आर्म फोर्सेस हो या पुलिस हो, जो भी हो, उन्होंने जिस तरह से एक अनावश्यक बर्बरता की बच्चों के साथ, डंडे पे ऊपर कील लगा के बच्चों को मारना कल्पनीय है। बच्चों को जिस तरह से खदेड़ना गया, रोका गया, अद्भुत था। अरे आप मिल लेने देते, बात कर लेते, बच्चे शायद उसी दिन चले जाते, पर बच्चों ने शायद सोचा भी नहीं था कि वो कई दिनों तक डटे रहेंगे। उन्होंने जब देखा इस तरह की चीजें पुलिस कर रही है, तो वो भी डट गए, और 20 तारीख का फिर 21 को होता रहा, फिर 22 को होता रहा, और लगातार यही तरीके होते रहे। और 20 के सुबह जो है जंतर मंतर पे बच्चों पे लाठी चार्ज भी किया गया, सोते हुए बच्चों पर। वो भी सरकार के लिए सही नहीं रहा, पुलिस के लिए तो कतई नहीं था। और एयरबेन हॉस्पिटल में अभी भी कई बच्चे जो हैं, अभी भी आज भी वहां दाखिल हैं, अपने इलाज करवा रहे हैं। ये एक अद्भुत बात हुई, और से एक चीज समझ में आ गई कि बीजेपी आरएसएस ने एक तो बच्चों के गुस्से को समझा नहीं, उन्होंने शायद सोचा था कि इस तरह का घटना हो जाए, उन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआत में उनको अच्छा लगा होगा
कि इससे जो राम मंदिर में जो गड़बड़ियां हुई थी, राम मंदिर ही सिर्फ नहीं, केदारबद्री के मंदिर में भी कहा गया ऐसे ही घटनाएं घटी, यानी कि वहां भी चोरी वोरी हुई, गड़बड़ियां हुई, आर्थिक गड़बड़ियां की गई। सिर्फ वही नहीं, अमरकंटक के मंदिर तक में कहा गया वहां भी गड़बड़ी, राजस्थान के मंदिरों में गड़बड़ी हुई, कहाँ गड़बड़ी नहीं हुई लोग ये पूछने लगे। तो इसलिए जो घटनाएं घटी वो एक सामान्य घटना नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा की बात है, शिक्षा निश्चित रूप से ही केंद्र में रहा है, और शिक्षा को जिस तरह से पिछले कई सालों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से शिक्षा को जिस तरह से उस पे सरकारीकरण शिक्षा का करने की कोशिश की गई, एक विशेष विचारधारा को जिस तरह से उस पे जानबूझ के उसको हावी करने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें जो है लोगों ने कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं लिया, सही नहीं समझा इसको, कि कोई भी संगठन जो है जनता से क्यों लड़ती है, जनता की बातें क्यों नहीं सुनती, और जनता की बातें न सुनना जो है इस सरकार की एक खासियत हो गई। और यही खासियत जो है आज हमें दिख रहा है कि आज जो कुछ भी बहुत कुछ हो रहा है वो इस जो एक अड़ियल रवैया रहा है पूरा, और उसका अंदर से भी काफी विरोध होता रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बाहर से जो बच्चे आए नौजवान थे वो, या उनके माता पिता, या एक विशाल जन समूह जो था, सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं। अगर आप 20 तारीख को देखें तो भारत के कम से कम 40 शहरों में बहुत बड़ा एक हुजूम चला, रैलियां चली, टीयर गैस चले, लाठियां चली, और सबसे मजेदार बात तो रही पटना में जो है जो बच्चों ने पुलिस के साथ खेल खेला, पुलिस को भी समझ में नहीं आया क्या करे। जब पुलिस लाठी लेके पहुंच गए तो राष्ट्रगान गाने लगे, जनगण मन करने लगे, वो भी खड़े हो गए, ये भी खड़े हैं, गाने चल रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि इनके ऊपर बौछार करो तो वो बौछार का आनंद लेने लगे। बारिश का मौसम, पटना में बारिश तो वैसे ही होती रहती है, तो बारिश के मौसम में वो गाना वाना गा के और करते रहे। और गाना जो गा रहे थे वो पुलिस के खिलाफ उतना नहीं था जितने सरकार के ऊपर, और जितना कुछ सिर्फ एक चीज आप समझ लीजिए, सिर्फ शिक्षा ही नहीं था उसमें, जो चुनाव का जो में जो गड़बड़ियां हुई, एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुई, महंगाई में जो गड़बड़ियां हुई, सड़क के ऊपर टोल की गड़बड़ियां, इथेनॉल की गड़बड़ियां, और तमाम चीजों की जिस तरह से सारी देश में जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, सारी चीजों की आवाज वहां उठती रही। और इन आवाजों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक और रही, ये सिर्फ यही तो लोग उठा रहे थे, चारों ओर से उठा रहे थे, बैरिकेड लेके चले जा रहे थे, पुलिस के साथ जो लाठी से रस्सी से वहां बांधने आए, उसी रस्सी से वहां पे टग ऑफ वॉर हो रहा था। ये सब तो अपने अपने एक विजुअल इम्पैक्ट था। पर एक चीज जो घटना घटी मैं समझता हूं उसके बाद जो है ये भी समझ में आ गया कि पार्टी के अंदर भी सब कुछ बहुत सामान्य सा नहीं है। खास करके एक तो बड़ी बात हुई, राजनाथ सिंह ने जिस तरह से कहा कि हमारे बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, उसको लेके काफी मजाक उड़ाया जाने लगा। लोगों ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे नहीं दिए, क्या चंपत राय ने इस्तीफे नहीं दिए, क्या अनिल मिश्रा ने इस्तीफे नहीं दिए, इस तरह की तमाम बातें होती रही। इस्तीफों की लोगों ने झड़ी सी लगा दी कि किसने किसने कब कब इस्तीफा दिया। और साथ में जब बीजेपी के पुराने अपने भूतपूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री, और एक कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी, तो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे एकता यात्रा का कश्मीर को भारत से जोड़ने का मुद्दा हो जिसमें सबसे आगे रहे, उन्होंने जब कहा कि बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, खास करके 20 जनवरी की घटना के बाद, वो गलत हो रहा है, उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती रही। और आज जो कुछ हुआ उससे ये भी दिख रहा है कि शायद पार्टी के अंदर भी कई तरह के विचारधाराएं चल रही हैं, लोगों की बातें चल रही हैं। और आज का जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, तमाम
खड़े रहने की बात करते हुए भी कल तक ये था कि जब जेपी नड्डा जी बात करने गए जनता पार्टी के लोगों के साथ, तो जब उन्होंने कहा कि यही तो मांगे हैं, कुछ मांगे तो उन्होंने मांग ली, हालांकि वो उसका कितना कानूनी व्यवहार है उसके लिए भी कई लोग और बातें करते हैं, उसको आप छोड़ भी दीजिए। पर जब लोगों ने ये कहा कि क्या इस तरह की चीजें करना सही है, क्या बीजेपी के अंदर अलग अलग आवाजें अब उठने लगी हैं क्या, तो ये भी जो है पूरे जन समूहों के बीच में आ गया कि सब कुछ हर जगह सब कुछ सही नहीं है। और उसके बाद अगर देखें संवाद का टूटना, पुलिस का जो बर्बरता, उस पर जिस तरह से बातें होने लगी, सारे देश में जिस तरह से नागपुर में संघ के जो हेडक्वार्टर्स है उसके सामने जाकर लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, वो सारी चीजें अगर देखें और इस तरह की तमाम घटनाएं जो सारे देश में हुई, वो एक दिखाने लगी कि कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा जमा हुआ था और लोग रिएक्ट करने को तैयार बैठे थे, ये साफ हो गई। और इसके साथ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और है कि ये जो नवयुवक है, उन पे जितने भी उन पे आरोप लगाए, जो भी लगाए, नवयुवक बहुत डिसिप्लिन रहे, बहुत सही ढंग से काम करते रहे, उन्होंने कोई किसी को गाली गलौज नहीं किया। ठीक है, गानों वानों में कुछ ना कुछ जिक्र जरूर आता है, जब ऐसा गुस्से का माहौल होता है तो बहुत कुछ कहा जाता है, पर किसी भी तरह का उन्होंने न तो पुलिस पर अटैक किया, जब तक कि पुलिस खुद जो ईंटे पत्थर ट्रक में भर के ले गए थे, जिसकी तस्वीरें पूरे न्यू दिल्ली एरिया में घूमते रहे, उसके बावजूद जो है सारे जो पूरी जो जनसमूह है बहुत ही अनुशासन पूर्वक काम करती रही। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात रहे और ये दिखाता है परिपक्वता लोगों का कि लोग देश में परिवर्तन तो चाहते हैं पर देश में अफरा तफरी नहीं चाहते। ये ख्याल। अब अब एक चीज देख लीजिए कि क्या ये चीज आगे चलकर क्या परिवर्तन आएगा, कहना मुश्किल है। अभी बहुत जल्दी कह रहे हैं हम लोग, कह कई लोग कह रहे हैं कि ये जीत होगी, मैं जीत नहीं मानता, ये जीत चाहिए। सरकार हो या विपक्ष हो या बच्चे हो या परिवार हो या कोई भी हो, सब मिलके सरकार बनते हैं। कहीं ना कहीं ये जो गलती हो गई कि जो सरकार में सिर्फ चुने हुए लोग होते हैं, जिनको जिस पार्टी को चुना जाता है वो वही होते हैं, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत गलत सोच साबित हो गया। क्योंकि ये देश और इस देश की एक परंपरा रही है चुनाव के, ये चुनावों में ही नहीं, हमने देखा है पार्लियामेंट के संसद के जिस तरह से कार्य होते हैं उसमें हमने देखा है सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ के तब फैसला लेते। कभी भी संसद में ये नहीं हुआ कि 150 लोगों को एक साथ सस्पेंड कर दिया, पर हुआ यहाँ। सारी चीजों का जो आज इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, वो एक सेल्फ राइशियसनेस, हम ही सब कुछ है, हम ही ठीक कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक आवाज। क्या अब ये सही होगा, नहीं होगा? नहीं, अभी सही होगा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी और संघ के अंदर एक बहुत बड़ा तबका रहा है जो पिछले 1 महीने से कह रहे थे कि ये परिवर्तन होना चाहिए, अगर इनका रेजिग्नेशन कराना है तो करवाइए और चीजों को सुधारिए, लोगों के साथ जुड़िए, पर वो नहीं हुआ। सबने कोशिश की, तमाम लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जो है ये बहुत अड़ियल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तमाम लोग थे जो ये भी चाहते थे कि ठीक है, शक्ति से पेश आओ, कब तक खड़े रहेंगे ये। और उसी का ही नतीजा रहा कि 20 तारीख को जो घटना खत्म हो सकती थी, अगर 20 तारीख को ही सब लोगों को मिलने देते, बातचीत करने देते, भाषण वाषण करने देते, शायद 20 के बाद ये घटना आगे बढ़ती ही। पर वो जितना इन्होंने रोका, जितना इन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, उतना ही वो गुस्सा फटता चला गया। पर फटने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि ये जो जनरेशन है जो 60 के दशक में बहुत सड़कों पर जबरदस्त निकल जाते थे, पर ये जनरेशन आसानी से निकलता नहीं है, और अब जब निकल के आया तब भी उसने अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखा। ये मैं समझता हूं ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जो सरकार में बैठे हैं उनके लिए, पुलिस के लिए, पैरेलल फोर्स, और उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह से
जो पेलेट गन है, छर्रे वाले गन चलाए गए, उससे इस तरह से लोगों को चोटें लगी। बार बार पुलिस वाले कहे भले ही कि ऐसा नहीं हुआ, पर हुआ है, ये सब लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। बर्बरता हुई है बच्चों पे, सब कहते हैं हाँ हुई है। और इसके साथ आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये शिक्षा की बात रही, नहीं, शिक्षा ही नहीं रही, शिक्षा तो है ही। और शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा पर जो पिछले 4.5% से ज्यादा, जो प्रतिशत से ज्यादा जो एलोकेशन होता था, वो घट के करीब 2.5% के करीब आ गया। इन सब चीजों के खिलाफ ही आवाज थी कि शिक्षा पर आप नजर तो दीजिए, शिक्षा को तो देखिए। निजीकरण से, और निजीकरण से हम देख चुके हैं, निजीकरण के ऐसे कई ऐसे यूनिवर्सिटीज बने हैं जो सिर्फ डिग्रियां बेच रहे हैं। बच्चों की आवाज उनके खिलाफ भी थी। बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं चाहते डिग्री, पर वो नहीं चाहते हैं कि गलत तरीके से कोई भी डिग्री ले। तो उन्होंने उनको भी एक्सपोज किया कि ऐसे लोग भी वहां आए जिनको ये नहीं मालूम कि वो बीए में पढ़ रहे हैं, उनके विषय क्या है, ऐसे भी लोग आए। तो ये एक बहुत बड़ा एक संवाद, राष्ट्रव्यापी संवाद कह सकते हैं। हालांकि राष्ट्र की जब कल्पना आती है तो राष्ट्र के कल्पना के साथ हम ये भी देख चुके हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, या बहुत से मुल्कों में जहां हुआ राष्ट्रवाद, जहां चलता है, या इस तरह के विचार जहां चलते हैं, चाहे सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे चीन रहा हो, वहां जातियां होती है। कहीं न कहीं यहाँ भी जातियां होने लगी। वो बंगाल जो है, वो सबसे शायद नया नमूना रहा है जहां जिस तरह के जातियां की गई और जिस तरह से राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, जैन जी जिसको कहते, उसने उसको स्वीकार नहीं किया। और ममता बनर्जी के जब जो शहीद दिवस की जो की जो रैली थी, उसमें जिस तरह की ममता बनर्जी की रैली में जिस तरह का भीड़ हुआ, उतनी भीड़ कांग्रेस उसमें जरूर थोड़ा बहुत हुआ, पर जो तृणमूल से निकल के जो बीजेपी के साथ गए, उनके उसमें तो सैकड़ों लोग भी नहीं थे। कलकत्ते जैसे शहर में जहाँ छोटी सी बात पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और सैकड़ों लोग भी नहीं। तो ये सारी चीजें बताती है कि ये देश जो है एक नया माहौल चाहती है। वो चाहती है चुनाव सही तरीके से हो। हाँ जी हाँ, जो बच्चे अभी वोट देने जा रहे हैं या वोट देना शुरू किया है, वो भी चाहते हैं कि चुनाव सही ढंग से हो, चुनाव में गड़बड़ियां ना हो। एसआईआर, वहां पे जंतर मंतर पे साफ साफ बात हो रही थी कि एसआईआर जो आज दिल्ली में हो रहा है गलत हो रहा है, या असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये सारी बातें हो रही थी। ये लोग ये सोचे कि सिर्फ शिक्षा की बातें हो रही थी, नहीं, शिक्षा की बात तो हो ही रही थी। शिक्षा के साथ जिस तरह की किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ लोग खुल के बोल रहे थे, खुल के, कुछ बच्चे गालियां भी दे रहे थे, इसमें भी कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि हम क्यों होने देते हैं कि इस तरह की बातचीत समाज में हो ही, क्यों कोई हमारी, यही कहना था बच्चों की, हमारी आवाज बात है क्यों नहीं सुनते हैं हम। हमारे टेस्ट में हम इस तरह से मार्क्स दिए जा रहे हैं, और बड़े बड़े मंत्री हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बार बार इस तरह का परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होना तो अच्छी बात है, इनको पढ़ने का मौका ज्यादा मिलेगा। ये मजाक जो है, मैं समझता हूँ आज सबको देखने को मिल रहा है कि मजाक हम कहाँ तक ले गए हैं। पर एक चीज हमें समझना चाहिए कि भारत में जिस तरह से हर राज्य में एक आवाज इस तरह से उठी, उससे निश्चित रूप से ही एक सामान्य जन जागरण का आभास हुआ, जिसका ही आखिरी जो नतीजा हमें देखने को मिला कि देवेंद्र प्रधान, जिसके लिए कहा जा रहा था कि बीजेपी में रेजिग्नेशन नहीं होते, हालांकि इससे पहले जगदीप धनखड़ के भी रेजिग्नेशन करवाए गए, चंपत राय के भी रेजिग्नेशन करवाए गए, एल मिश्रा के भी कराए, तमाम लोगों के हुए, ऐसा नहीं है कि एक आधी हुई है, बहुत तमाम लोगों के रेजिग्नेशन। तो वो सारी चीजें अब साफ हो गई कि हाँ, अगर जनता जागरूक रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये एक, इसकी एक अच्छी बात यह है कि जो भी सत्ता में बैठे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि उनको सबसे बातचीत करना चाहिए, चाहे संसद में हो या संसद के बाहर। ये एक अच्छा जो है संवाद, एक मैसेज जा रहा है, संदेश अच्छा जा रहा है। और इसके साथ एक चीज और है, क्या चीज यहीं खत्म हो जाएगी? क्या संवाद ऐसे ही टूटते रहेंगे? शायद नहीं, एक नए तरीके से संवाद शुरू होगा। और उस संवाद का नेतृत्व जो है युवा वर्ग खुद कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है। हाँ, 60 साल पहले इतने युवा कहाँ पढ़े लिखे होते, तो अवसर ही नहीं होता था।
आज अवसर है तो उसका गलत फायदा भी लोग ले रहे हैं, प्राइवेटाइज करके और सरकारी स्कूलों को, यूनिवर्सिटियों को बंद करवा के, इंस्टीट्यूशंस को बंद करवा के एक बहुत गलत संदेश भी जा रहा है कि क्या ये सुधरेगा? ये भी एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है। क्या चुनाव के रास्ते सुधरेंगे? ये सारी चीजें हैं। पर आज जो एक शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ वो खत्म नहीं हुआ, एक शुरुआत भर हुई है। आगे क्या होगा ये देखने की चीज है। नौजवानों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये भी उन्होंने बता दिया। और ये भी बता दिया कि देश बहुत जागरूक है और आगे बढ़ता रहेगा। और कईयों के एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग बात जो हाँ सुनने को मिली, जी हाँ, जंतर मंतर से लेके संगो आपके संसद तक लोगों में एक बात जरूर लोग कह रहे थे कि बंगाल में बीजेपी भले ही चुनाव जीत लिए हो, तो बंगाल में वो अपने को आज तक, यानी कि चुनाव हुए अभी 2 महीने हो गए, आज तक अपने आप को वहां स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। कईयों का तो कहना था कि कई बार कई चीजों की टूटन की शुरुआत या बनने की शुरुआत बंगाल से होती है कि अगर बंगाल कुछ आगे पहल करेगा, पता नहीं किस पर। ये सवालें हैं, सवाल तमाम उठ रहे हैं। और आज हम जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये एक नए और वाइब्रेंट इंडिया का एक शुरुआत है। जी।